दोस्तों, साल 1992 बॉम्बे की सड़कों पर एक ऐसी कार घूमती थी जिसे देखकर बड़े बड़े करोड़पतियों की गर्दन घूम जाती थी। टोयोटा लेक्सस। उस वक्त भारत में वैसी सिर्फ एक ही कार थी और उसका मालिक कोई फिल्मी सितारा नहीं बल्कि एक आम गुजराती लड़का था जिसे दुनिया द बिग बुल कहती थी। नाम था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता वो शख्स था जिसने भारत को सिखाया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें खरीदा भी जा सकता है। लेकिन उस चमक धमक के पीछे छिपा था एक ऐसा लूफोल जिसने भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा छेद कर दिया। आज की कहानी उस ग्रेट इंडियन स्कैम की जिसने रातों रात हजारों को लखपति बनाया और फिर एक झटके में सबको सड़क पर ला दिया। चलिए दलाल स्ट्रीट के उस दौर में चलते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ हर्षद मेहता। तो हर्षद की शुरुआत बहुत साधारण थी। एक छोटे से कमरे से निकलकर वो शेयर बाजार में जॉबर के तौर पर घुसा, लेकिन उसका दिमाग बाजार की चाल को किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह पढ़ता था। उसने देखा कि भारतीय शेयर बाजार अभी भी पुरानी सोच में फंसा है। उसने पंप एंड डंप की थ्योरी अपनाई। हर्षद किसी एक शेयर को पकड़ता, जैसे एसीसी, और उसमें इतना पैसा झोंक देता कि उसकी कीमत आसमान छूने लगती। एसीसी का शेयर जो 200 रुपए का था, वो देखते देखते 9,000 रुपए पार कर गया। लोगों को लगा कि हर्षद के पास पारस पत्थर है, जिसे छू ले वो सोना बन जाए। लोग अपनी गाढ़ी कमाई हर्षद के कहने पर लगाने लगे। लेकिन सवाल यह था कि हर्षद के पास इतना पैसा आ कहां से रहा था। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। उस वक्त बैंक आपस में सरकारी बॉन्ड्स का लेन देन करते थे। नियमों के मुताबिक एक बैंक दूसरे बैंक को बैंक रसीद BR देता था, जिसका मतलब था कि पैसा मिल गया है और बॉन्ड्स बाद में दे दिए जाएंगे। हर्षद ने इसी विश्वास का फायदा उठाया। हर्षद ने छोटे बैंकों के साथ मिलकर फर्जी बैंक रसीदें बनवाई। वो एक बैंक से पैसा उठाता, उसे शेयर बाजार में लगाता और कीमतें बढ़ाता, मुनाफा कमाकर और फिर दूसरे बैंकों को पैसा चुका देता। यानी पैसा बैंक का, रिस्क बैंक का, लेकिन मुनाफा सिर्फ हर्षद का। ये एक ऐसा सर्कुलर ट्रेडिंग का जाल था जिसे समझना उस वक्त के बड़े बड़े ऑडिटर्स के बस की बात नहीं थी। बाजार में पैसा नहीं बल्कि हवा बह रही थी। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार सुचेता दलाल ने एक खबर छापी। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए गायब है। इस एक हेडलाइन ने पूरे देश में भूकंप ला दिया। पता चला कि हर्षद मेहता ने SBI के सिस्टम में सेंध लगाकर करोड़ रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। जैसे ही ये खबर फैली, निवेशकों में हड़कंप मच गया। बैंकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। हर्षद ने बाजार से पैसा निकालना चाहा और देखते देखते सेंसेक्स ताश के पत्ते की तरह ढह गया। हजारों परिवारों की बचत खाक हो गई। हर्षद मेहता, जो कल तक शेयर बाजार का मसीहा था, आज भारत का सबसे बड़ा विलेन बन चुका था। हर्षद पर 70 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हुए। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसने प्रधानमंत्री पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया, लेकिन कानून के फंदे से बच नहीं पाया। साल 2001 में जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत हो गई। एक ऐसा साम्राज्य जिसका अंत मिट्टी में मिल गया। इस स्कैम ने भारत को बहुत कुछ सिखाया और इसी के बाद सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को असली ताकत मिली, ताकि भविष्य में कोई दूसरा हर्षद मेहता सिस्टम के साथ खिलवाड़ न कर सके। शेयर बाजार अब डिजिटल हुआ और पारदर्शिता आई। तो हर्षद मेहता की कहानी हमें सिखाती है कि शॉर्टकट हमेशा गड्ढे में ले जाता है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन सिस्टम को तोड़कर कमाया गया पैसा कभी टिकता नहीं। क्या आपको लगता है हर्षद मेहता एक अपराधी था या सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसने सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर ये स्कैम वाली कहानी आपको दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक भी करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर बाजार में रातों रात कमाकर अमीर बनना चाहते हैं।